विष्णु जी का राम अवतार का कार्य धरती पर पूर्ण हो गया और राम जी को समझ में आ गया कि उनका धरती पर समय अब पूर्ण हो गया है। अब उन्हें वापस वैकुंठ जाना होगा। राम जी ने यमराज को आने के लिए आदेश दिया, पर यमराज ने उनसे कहा, भगवान मैं आ तो जाऊंगा, पर मुझे आपके परम भक्त हनुमान से कौन बचाएगा। जब तक हनुमान जी राम जी के साथ हैं, तब तक राम जी की मृत्यु संभव नहीं थी। तो राम जी ने एक योजना बनाई और हनुमान जी को उनसे दूर भेजने का फैसला किया। भगवान राम जी ने उनकी अंगूठी एक छेद में गिरा दी और हनुमान जी से कहा, हनुमान मेरी अंगूठी। हनुमान जी ने झट से अपना स्वरूप मक्खी इतना बनाया और उस छेद में प्रवेश कर गए। पर वो बस छेद नहीं था, वो एक पूरी सुरंग थी जो सीधे नागलोक जाती थी। वहाँ पहुंचकर हनुमान जी ने नागों के राजा वासुकी को अंगूठी के बारे में पूछा। वासुकी उन्हें अंगूठियों के पूरे पहाड़ के पास लेकर गए और वहीं पर राम जी की अंगूठी ढूंढने के लिए कहा। हनुमान जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने पहली अंगूठी उठाई और वही भगवान राम की अंगूठी थी। उन्होंने दूसरी अंगूठी भी उठाई और वो भी भगवान राम जी की ही थी। वो एक एक सारी अंगूठियां उठाने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब वासुकी उनके पास आए और उन्होंने हनुमान जी को समझाते हुए कहा, हनुमान एक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहते हैं और एक कल्प में 4 युग होते हैं। जब जब एक कल्प खत्म होकर दूसरा कल्प होगा और उस हर कल्प के त्रेता युग में राम जन्म लेते हैं और हर युग में एक हनुमान उनकी अंगूठी ढूंढने यहाँ आते हैं और भगवान राम पृथ्वी पर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसीलिए यहाँ अंगूठियों का इतना ढेर है। हनुमान जी को अब समझ में आ गया कि ये प्रभु राम जी की ही लीला थी। जिस तरह पृथ्वी पर आने वाला हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होकर चला जाता है, वैसे ही प्रभु राम भी चले जाएंगे। राम जी भले ही स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, उन्हें भी मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब प्रभु राम ही नहीं रहे तो मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा और श्री राम कथा का प्रचार करूंगा। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।